जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विराट एजुकेशन हाउस परिवार में। आज हम पढ़ेंगे आयत पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। आयत पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आयत का बेसिक क्लास यूट्यूब पे डाला हुआ है। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे, आयत के बेसिक क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले उसे देख लें। उसमें बताया गया है कि आयत क्या होता है, आयत पे क्षेत्रफल पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आयत के परिमाप पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कब परिमाप ज्ञात करेंगे, कब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, कब विकर्ण ज्ञात करेंगे, आयत क्या होता है, यह सारी बातें पहले वीडियो में बताया गया है। और यह आयत पे आधारित दूसरा वीडियो है। तो आइए इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कि आयत पे आधारित किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो एक या दो प्रैक्टिस, आयत पे आधारित एक या दो प्रैक्टिस होगा, मतलब दो वीडियो आएगी। किस पे? क्वेश्चनों पे, प्रैक्टिस पे। तो यह पहला वीडियो हो किसका? क्वेश्चनों का, प्रैक्टिस पे। एक आयत का बेसिक क्लास था। अब आइए हम इसे शुरू करते हैं। तो आयत पे आधारित, आयत पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम सॉल्व करेंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न है, इसके बाद भी प्रश्न है। इसमें 10 आयत पे आधारित 10 प्रश्न को सॉल्व कराया जाएगा। तो 5 प्रश्न इसमें और है, 5 और लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं आयत पे आधारित क्या क्या प्रश्न पूछता है, क्या क्या पूछता है। सबसे पहले तो क्षेत्रफल पूछ देता है, आयत का क्षेत्रफल पूछ देता है, आयत का परिमाप पूछ देता है और आयत का विकर्ण पूछ देता है। बस यही पूछता है। आयत का विकर्ण पूछ देता है। हम क्षेत्रफल बताएं, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू बेस। आयत का परिमाप क्या होता है? तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। आयत का विकर्ण क्या होता है? तो आयत का विकर्ण इक्वल टू क्या होता है? करड़ी में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। बस यही होता है। आयत से संबंधित मात्र यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्षेत्रफल बताइए, परिमाप बताइए। क्षेत्रफल दे देगा तो भुजा पूछेगा, क्षेत्रफल दे देगा तो परिमाप पूछेगा। बस ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला देखते हैं क्या होता है। सूत्र याद करना जरूरी है। पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और तथा 8 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। अब हम क्षेत्रफल कब ज्ञात कर पाएंगे? सबसे बड़ी चीज यही है। परिमाप कब ज्ञात कर पाएंगे, क्षेत्रफल कब ज्ञात कर पाएंगे और विकर्ण कब ज्ञात कर पाएंगे? तो कब ज्ञात कर सकते हैं? जब आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया रहे, तभी हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात कर पाएंगे, परिमाप भी और विकर्ण भी। तो हमें जब लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान, आयत के दोनों भुजाओं का मान दिया रहेगा कि लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तभी हम क्षेत्रफल और परिमाप और विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो इस समय तो दे दिया है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू 10 गुणे 8 करेंगे, कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल है तो हम बताए हैं क्या हो जाता है, क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? मन में आपके डाउट आ रहा है, क्यों बदलते हैं क्षेत्रफल को? तो आइए देखिए, 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर हम करेंगे, 8 सेंटीमीटर करेंगे। अब 10 का गुणा 8 के साथ हुआ तो कितना हो गया? 80 हो गया। अब सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर का गुणा मीटर के साथ करते हैं तो मीटर स्क्वायर। उसी तरह यक्ष का गुणा यदि यक्ष के साथ करते हैं तो क्या होता है? यक्ष स्क्वायर। वही काम हुआ है, वही काम हुआ है यहाँ पे। तो पहले प्रश्न का उत्तर कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर। कितना आया? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले का आंसर आ गया। ऐसे ही बस यह सूत्र याद है तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, आयत पे आधारित प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किसी आयत का परिमाप
किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई बताइए। अब प्रश्न में जिसका मान दिया रहेगा, मान किसका दिया है, किसी आयत के परिमाप का मान दिया है, परिमाप का मान दिया है, परिमाप कितना बताया है 56 सेंटीमीटर है और लंबाई कितना बताया है 15 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई पूछ दिया है। तो देखेंगे प्रश्न में किसका मान दिया है, तो परिमाप का मान दिया रहेगा तो परिमाप का सूत्र लिखेंगे, सिंपल, जिसका मान दिया रहेगा उसका सूत्र लिखेंगे। तो परिमाप का मान दिया है तो परिमाप का सूत्र लिखेंगे, आयत का परिमाप इक्वल टू क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, लेंथ इंटू बेस। परिमाप का मान दिया, आयत के परिमाप का मान कितना दिया है इधर लिख देंगे 56 सेंटीमीटर, इधर 2 गुणे लंबाई का मान दिया है कितना दे दिया 15 प्लस चौड़ाई, यही तो है। अगर चौड़ाई रहता दोनों को जोड़कर 2 से गुणा करा देते तो यह मान आ जाता, बस वही काम। अब गुणा कराने पर यह मान आया है ना, तो इससे भाग दे देंगे, तो भाग दिए तो कितना आ गया 28, 28 दुआ 56, इधर कितना बच गया 15 प्लस चौड़ाई, 15 प्लस चौड़ाई। अब यहाँ 15 क्या है प्लस में है, इक्वल के बाहर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 28 माइनस 15 इक्वल टू क्या इधर बचा प्लस का चौड़ाई। तो 28 में से 15 गया तो कितना आ गया 13, तो चौड़ाई का मान कितना आ गया 13, चौड़ाई का मान कितना आया 13। अब इसे हम आसानी से कैसे कर सकते हैं कि इतना समय न लगे, ऐसे ऐसे प्रश्नों को आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, यह तो हम समझाए हैं। कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, देखेंगे परिमाप कितना दिया है, देखेंगे परिमाप कितना दिया है, परिमाप जितना दिया रहेगा उसका आधा कर देंगे। तो परिमाप कितना दिया था 56, 56 का आधा कर देंगे तो कितना आ गया 28। अब जो भुजा दी रहेगी उसको सीधे घटा देंगे, तो 28 में से 15 गया 13, तो जो भुजा पूछी रहेगी उसका मान निकल जाएगा। तो आसान है ना। पहला चीज, यदि परिमाप दिया रहेगा तो उसका सीधे आधा कर देंगे और जो भुजा दी रहती है उसे घटा देंगे तो दूसरी भुजा प्राप्त हो जाती है। उसी तरह अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो इसका मान कितना आ गया, दूसरे प्रश्न का मान कितना आया 13, इसका आंसर 13। अगला प्रश्न देखते हैं, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई और चौड़ाई का प्रयोग किया करते हैं, लंबाई और चौड़ाई का। यहां तो विकर्ण दे दिया है और क्या दिया, लंबाई दिया है, चौड़ाई तो दिया ही नहीं है, तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो विकर्ण दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम चौड़ाई ज्ञात करेंगे, फिर क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो किसका मान दिया है, विकर्ण का मान दिया है, तो विकर्ण का सूत्र लिखेंगे, विकर्ण का मान दिया है तो विकर्ण का सूत्र लिखेंगे। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो यह क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। तो विकर्ण इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, यही होता है ना। तो हम अभी इसे नहीं लगाते हैं, अभी इसे ऐसे छोड़ देते हैं, अभी समझाते हैं, उसके बाद आपको लगाकर हम बताते हैं। तो विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, तो विकर्ण के नीचे लिख देंगे 25 का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू लंबाई का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो लंबाई का स्क्वायर कर देंगे धन चौड़ाई का स्क्वायर इधर कर देंगे। अब देखिए यहां क्या है, चौड़ाई का स्क्वायर है, इधर कितना है 25, विकर्ण का स्क्वायर है, और यहाँ लंबाई है 20 का स्क्वायर है। अब देखिए अगर इसको हम इधर ले जाएंगे, हमेशा छोटे वाले को बड़े वाले के पास ले जाते हैं, तो छोटा वाला कौन है 20 है, तो 20 को जब हम इधर ले जाएंगे तो इधर कितना है 25 स्क्वायर। अब 20 को इधर लाएंगे तो यह प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 20 का स्क्वायर। इधर कितना बच जाएगा चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो यह क्या हो जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट क्या हो गया 25 का स्क्वायर 625 माइनस 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू चौड़ाई। तो 625 में से 400 जाएगा तो कितना बच गया 225, तो 225 बचा, कौड़ी में 225, इधर कितना बचा चौड़ाई, तो 225 का मान कितना आता है
15 किसका स्क्वायर है 15 का, तो 15 सेंटीमीटर जो भी है 15 सेंटीमीटर। इधर क्या आ गया चौड़ाई, तो चौड़ाई का मान कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई का मान कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हमें पता है लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, दोनों का गुणा कर देंगे। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू बेस। लंबाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। अब तो क्षेत्रफल कितना होगा 15 दूंगा 30, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आपका आ गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आसान सा तरीका, विकर्ण ज्ञात करने का आसान सा तरीका क्या है, ये तो बेसिक है। विकर्ण ज्ञात करने का आसान सा तरीका क्या है, यदि आपका प्रश्न में विकर्ण का मान दिया हो और कोई भी एक भुजा दिया हो, कोई भी एक भुजा दिया हो, विकर्ण का मान दिया हो और कोई भी एक भुजा दिया हो, तो क्या करते हैं विकर्ण के स्क्वायर में से उस भुजा के स्क्वायर को घटा देते हैं, जो मान आता है उसे कड़ी से बाहर निकाल देते हैं। सिंपल। किसी भी एक भुजा का मान दिया है तो क्या करेंगे ऐसे कड़ी चढ़ा लेंगे, और किसी भी अगर विकर्ण दिया है और किसी एक भुजा का मान दिया तो विकर्ण के स्क्वायर में से, विकर्ण का स्क्वायर कितना 25, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना 625 में से एक भुजा के स्क्वायर को घटा देंगे तो 20, 20 का स्क्वायर कितना करेंगे 400। अब जो कड़ी में मान आएगा घटाने के बाद जो मान आता है उसे कड़ी में लिख देते हैं, कड़ी के बाहर निकाल देते हैं, तो मान आएगा कितना 400 में 625 में से 400 घटाएंगे तो कितना मान आया आपका 225। अब इसे बाहर निकाल देंगे तो मान कितना आ गया 15, बाहर निकाले तो मान कितना आ गया 15। मतलब वही कार्य है, बस आसान सी भाषाओं में हम आपको समझा रहे हैं, काम तो वही करना पड़ेगा, जो बेसिक है वही करना पड़ेगा, पर आसान सी भाषाओं में आपको क्या समझा रहे हैं, यदि विकर्ण दिया है और कोई एक भुजा दिया है या लंबाई या चौड़ाई दिया है, कोई एक भुजा दिया है तो क्या करेंगे कौरड़ी में विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे, माइनस जो एक भुजा दिया रहेगा उसका स्क्वायर घटा देंगे। अब जो कौरड़ी में मान आएगा वही आपका क्या है लंबाई या चौड़ाई है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ऐसे ही आसान से प्रश्न को ऐसे ही प्रश्न पूछता है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा और एसएससी जीडी में यह फेवरेट है, एसएससी जीडी का यह फेवरेट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, यदि खेत का परिमाप 100 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए परिमाप इक्वल टू क्या होता है, परिमाप इक्वल टू होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब तो लंबाई चौड़ाई हमें नहीं दिया पर इनका भुजाओं का अनुपात दिया है, भुजाओं में अनुपात, लंबाई भुजाओं में अनुपात कितना दिया है और चौड़ाई में 3/2, और परिमाप कितना दिया है 100 मीटर, तो ऐसे 100 लिख दिए। 3/2 दिया है तो माना भुजा, अब इसका परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो अनुपात दिया भुजा दिया रहता है तो सीधे जोड़ देते हैं, और जोड़कर क्या करते हैं उसमें से घटा लेते हैं, या जो करना रहता है वह कर देते हैं। अब तो अनुपात दिया है ना, तो अनुपात दिया है तो क्या करेंगे, माना यह भुजा कितनी हो गई 3x और यह भुजा कितनी हो गई 2x। अब भुजा मान लिए इतनी हो गई, माना यह भुजा है आयत का भुजा, तो क्या करते हैं अब हमें भुजा पता चल गया, लंबाई कितनी है 3x, चौड़ाई कितनी है 2x। अब इन सबको जोड़ेंगे, 2 से इससे भाग दे देंगे तो कितना आ गया 50, इधर 50 बचा, इन दोनों को जोड़े तो मान कितना आया 5x, 3x और 2x इक्वल टू 5। 5x का मान 50 है तो x का मान कितना आ गया 10, x का मान कितना आ गया 10। अब x क्या माने है, भुजा क्या माने 3x और 2x, तो लंबाई कितनी हो गई, x का मान रखेंगे तो 3 गुणे 10 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी हो गई 2x है, 2 गुणे 10 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी आई 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो इसका लंबाई का मान कितना आ गया 30 मीटर, 30 मीटर। अगला प्रश्न है देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किसी आयताकार हाल की चौड़ाई, किसी आयताकार हाल की चौड़ाई उसके लंबाई की 3/4 है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हाल की लंबाई और चौड़ाई बताइए। मान किसका दिया है क्षेत्रफल का, तो हम क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करेंगे पहला चीज। अब यहां देखिए
लंबाई और चौड़ाई बताना है तो कंफ्यूजन होगा कहाँ। अगर पूछ देता एक ही चीज पूछता लंबाई और चौड़ाई बताइए, लंबाई बताइए, तो हमें यहाँ कंफ्यूजन हो जाता। कंफ्यूजन क्या होता है कि कौन सी भुजा को हम लंबाई माने, कौन सी भुजा को हम चौड़ाई माने। तो आइए हम अनुपात निकालना पहले बनाएंगे। चौड़ाई क्या है, एक आयताकार हाल की चौड़ाई उसके लंबाई की, लंबाई की क्या है, लंबाई की या का, लंबाई की 3/4 है क्या चौड़ाई, चौड़ाई यही है, लंबाई की 3/4 है क्या चौड़ाई। या ऐसे कह सकते हैं चौड़ाई जो है वह लंबाई का 3/4 है, चौड़ाई जो है लंबाई का 3/4 है। अब देखिए अनुपात कैसे बनाएंगे, पहले क्या लिखे हैं चौड़ाई, इधर अंक में पहले क्या लिखे हैं 3, तो चौड़ाई का मान कितना आ गया 3 आ गया। लंबाई कितना लिखे हैं 4, बाद में क्या लिखे हैं लंबाई, बाद में क्या लिखे हैं 4, तो लंबाई का मान कितना आ गया 4। या यह कह सकते हैं चौड़ाई संबंधे लंबाई इक्वल टू कितना आ गया 3 संबंधे 4। अब हमें अनुपात पता चल गया, अनुपात क्या है कि चौड़ाई लंबाई का अनुपात क्या है 3 संबंधे 4 है। अब क्षेत्रफल दिया है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हमें तो लंबाई और चौड़ाई पता चल गई, इनकी भुजाओं में अनुपात 3 संबंधे 4 का है, तो माना लंबाई 3x, चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई 3x और लंबाई 4x। अब इसकी भुजाओं का मान दिया है कितना 768 सेंटीमीटर, यह क्षेत्रफल दिया है, भुजाओं का मान इतना हो गया, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब 3x गुणे 4x करिए तो 3 चौक कितना होगा 12, और x गुणे x का मान कितना आ गया x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर का मान कितना है 68 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब 12 से भाग देंगे तो भाग दिए तो कितना 12 छाक 72, 12 छाक 72 और 12 चौक 48, 64 आ गया। इधर कितना बचा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यह कौड़ी में आ जाता है, तो एक्स का मान कितना आ गया 8, एक्स का मान कितना आया 8। अब हम चौड़ाई कितना माने 3x, तो चौड़ाई कितनी हो गई x का मान रखेंगे तो 8 3 24, लंबाई कितना माने हैं 4x, तो लंबाई कितनी हो गई x का मान रखेंगे तो 8 चौक 32। तो हम 5 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं आसानी से। अब आइए आगे और भी प्रश्न हम लिखते हैं, उसे भी सॉल्व करते हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6वां। इससे पहले हमने 5 प्रश्न कर लिए हैं, 6वां देख रहे हैं। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल दिया है एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है, जबकि इसका परिमाप 46 मीटर है, तो इसके विकर्ण का मान बताइए, तो इसके विकर्ण का मान बताइए। क्या क्या दिया है प्रश्न में, क्षेत्रफल दिया है, परिमाप दिया है, परिमाप दिया है, क्षेत्रफल और परिमाप दिया है, क्षेत्रफल और परिमाप दिया है। तो क्षेत्रफल का मान कितना दिया है 120 मीटर स्क्वायर, परिमाप का मान कितना दिया है 46 मीटर स्क्वायर, 46 मीटर, 46 मीटर। और पूछा क्या है विकर्ण पूछा है, पूछा क्या है विकर्ण पूछा है। तो पहले तो हम बेसिक से बताते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक बताएंगे। विकर्ण पूछा है तो विकर्ण जब भी पूछा है क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करने के बाद ही क्षेत्रफल प्राप्त होता है, तो वह लंबाई गुणे चौड़ाई करने के बाद ही क्षेत्रफल प्राप्त होता है, मतलब दो संख्याओं का गुणा करने पर 120 प्राप्त होता है। वही तो हुआ कि दो संख्याएं हैं और लंबाई गुणे चौड़ाई, उनका गुणा करने के बाद 120 प्राप्त होता है। दूसरा परिमाप, परिमाप इक्वल टू क्या होता है 2l प्लस बी, 2 से इसे सरल कर देंगे तो मान कितना आ गया 23, इधर कितना बच गया l प्लस बी, l प्लस बी मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो दो यहाँ दो परिमेय आपके बनते हैं, समीकरण बनते हैं। क्या बनता है पहला चीज कि कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा कर दिया जाए तो एक मान 120 आ जाएगा। तो ऐसी कई संख्याएं हैं, कई संख्याएं हैं जिनका गुणा कर देंगे तो मान 120 आ जाएगा। दूसरा चीज तथा उनको जोड़ते हैं, उन्हीं संख्याओं को जोड़ते हैं तो मान कितना आता है 23 आता है, उन्हीं संख्याओं को जोड़ते हैं तो मान 23 आता है। अब हम गुणा करते हैं, देखते हैं, यदि हम मानते हैं कि वह संख्याएं कौन कौन सी हैं 20 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं, तो 20 6 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा ना, गुणा करेंगे 20 6 का 120 हो जाएगा।
यह गलत हो गया। फिर ले लेते हैं 15 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं। 8 15 8 जोड़ेंगे तो 23 हो गया। अब गुणा करेंगे 15/120। तो लंबाई चौड़ाई का मान कितना होना चाहिए? 15 और 8। तो जब हमें लंबाई और चौड़ाई का मान पता चल जाता है तो विकर्ण तो आसानी से ज्ञात कर लेंगे। विकर्ण इक्वल टू क्या होता है? विकर्ण इक्वल टू होता है कौड़ी में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई चौड़ाई तो हमें पता चल गया कि यहाँ लंबाई के मान 5 है और यहाँ 8 कर देंगे चौड़ाई के मान, तो 15/120 क्षेत्रफल के बराबर आ गया। तथा यहाँ यदि हम लंबाई चौड़ाई को जोड़ते हैं तो कितना मान आ जाएगा? 15 + 8 जोड़ते हैं 23, अब 23 दूना कितना आ गया? 46। तो मान बराबर हो गया। तो वह दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी? 15 और 8। तो हमें 15 8 जब संख्याएं पता चल गया तो विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण इक्वल टू क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई का मान कितना दिया है? 15 15 का स्क्वायर धन चौड़ाई का मान 8 8 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर करे हैं तो कितना आ गया? 225। 8 का स्क्वायर करे हैं 64। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 289। जोड़ेंगे तो 289 मतलब 289। अब 289 किसका वर्ग है? किसका वर्ग है? 17 का। तो विकर्ण का मान क्या निकला? 17। विकर्ण का मान क्या निकला? 17। अब तो आपको यह बहुत झंझट सा दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत ताम झाम लग गया। तो आसानी से कैसे करेंगे? यहाँ करने में हमें बहुत ताम झाम लगा, तो आसानी से कैसे करेंगे? तो एक सूत्र होता है, हमने शुरू से ही पढ़ा है, कक्षा 4 5 6 में जब पढ़ रहे थे तभी पढ़ा है। क्या चीज? कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? तो क्या होता है? a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। 2ab। अब a + b हमें मान पता है। a + b का मान कितना है? 23। 23 का स्क्वायर इक्वल टू, a का मान नहीं पता है, a का स्क्वायर रहने देंगे। b का मान नहीं पता है, b का स्क्वायर रहने देंगे प्लस 2ab। ab का मान पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है? 120। तो ab का मान पता है ना 120। यहाँ क्या है? 2ab गुणे 2 कर देंगे तो मान कितना आ गया? a स्क्वायर + b स्क्वायर। अब प्लस कितना आ गया? 12 दूना 24, 240। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। अब 529 में से 240 यहाँ प्लस में है, इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 240। घटाएंगे 9, 12 में से 4 गया 8 और 2, 289। इधर क्या बच गया? a स्क्वायर + b स्क्वायर। a स्क्वायर + b स्क्वायर। अब हम बताए हैं विकर्ण इक्वल टू क्या होता है? विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंबाई का स्क्वायर मतलब l स्क्वायर + b स्क्वायर। तो आपको तो यही यहाँ प्राप्त है ना, यही चीज प्राप्त है, यही वाला चीज प्राप्त है। यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो यह सब अंडर रूट हो जाएंगे। तो जो संख्या बची है, कौन बचा है? 289। इसको अब हम अंडर रूट में कर लेंगे। तो अंडर रूट में 289 कर लिए। अब अंडर रूट में से 289 बाहर निकलेगा तो a + b का मान पता चल जाएगा। तो विकर्ण का मान कितना आ जाएगा? 17। तो इस सूत्र के आधार पे भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, ज्यादा लंबा हो गया, अब जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। अब हमें सब प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, आप जल्दी जल्दी से करते हुए चलते हैं। कि किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। हम सूत्र लिख दे रहे हैं। किसी आयत का परिमाप इक्वल टू क्या होता है? आयत का परिमाप इक्वल टू होता है 2l + b। किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, 60 लिख दिए, तथा उसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात इतना है। तो क्षेत्रफल इक्वल टू, क्षेत्रफल का फार्मूला लिख देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल का मान कितना दिया है? 12। लंबाई का मान कितना दिया है? 1 दिया है। तो चौड़ाई का मान, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब यहाँ गुणा का क्रिया इधर आएगा तो भाग का क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया? 12/1 इक्वल टू चौड़ाई। तो हमें चौड़ाई का मान पता चल गया कितना? चौड़ाई इक्वल टू 12। चौड़ाई का मान पता चल गया 12। तो 12 का मान, चौड़ाई का मान कितना आ गया? 12। अब हमें परिमाप पता है, परिमाप दिया है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान पता चल गया है 12। परिमाप दिया 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई हम ज्ञात करनी है क्षेत्रफल के माध्यम वाले से, तो 12 पता चल गया। तो l + b मतलब यल दिया है प्लस चौड़ाई दिया है, चौड़ाई का मान ज्ञात किए हैं तो कितना आ गया? 12। अब इसे 2 से हम सरल किए हैं तो यहाँ क्या कितना आ गया? 30। तो 30 = l + 12 मतलब चौड़ाई।
अब 30 में से यहाँ प्लस है 12 इधर आएगा माइनस, तो 30 में से 12 जाएगा तो कितना आ गया 18। इधर क्या बचा है यल, यल मतलब क्या लंबाई, तो लंबाई का मान कितना आ गया 18। लंबाई का मान कितना आया 18। अगला प्रश्न हम देखते हैं इसी तरह जल्दी से। अगला प्रश्न है आपका, किसी आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 60% अधिक है। लंबाई जो है वह किससे अधिक है, चौड़ाई से अधिक है। माना चौड़ाई 100 है, प्रतिशत में हमेशा छोटे वाले को 100 मानते हैं। तो लंबाई जो है चौड़ाई से 60% अधिक है, तो लंबाई कितना 60% अधिक है, तो 100 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 100 से कितना है 160% अधिक है। यदि लंबाई और चौड़ाई, यदि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, यानी 60 सेंटीमीटर में अधिक है, प्रतिशत में कितना अधिक है 60%, और सेंटीमीटर में कितना अधिक है 24, यानी 60% का मान 24। तो प्लाट का क्षेत्रफल बताइए, तो प्लाट का क्षेत्रफल बताइए। तो हम सबसे पहले इसका मान ज्ञात कर लेंगे, लंबाई कितना है चौड़ाई, या तो इसे अनुपात के बीच से या प्रतिशत के बीच से। तो हमें प्रतिशत आसान है, उसी तरह से ज्ञात कर लेते हैं। 60% का मान दिया है कितना 24, तो 100% का मान कितना होगा 100% क्या है 100% क्या है चौड़ाई, तो चौड़ाई का मान क्या होगा, चौड़ाई नहीं पता, यक्स काट देते हैं, 0 से 0 गया, 6 चौक 24, 10 चौक 40, हमें चौड़ाई का मान पता चल गया 40। फिर आगे देखते हैं 60% का आपका मान दिया है कितना 24, तो या 60% का मान दिया है 24, तो 16 116%, 160% का मान कितना होगा नहीं पता, यक्स काट दिए, 0 से 0 गया, 6 से इसे काट दिए तो कितना आ गया 6 चौक 24, 16 चौक का 64, तो लंबाई का मान कितना आ गया 64। अब हमें लंबाई भी पता चल गया, चौड़ाई भी पता चल गया, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करा देंगे, 64 गुणे 40 करा देंगे, तो माने कितना आ गया, गुणा कराएंगे तो मान आ गया 0, 6 चौक 16, 6 चौक 24, 24 से 25, 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कितना आ गया 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई 10% कम कर दी गई, चौड़ाई में कितने % की वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल का मान अपरिवर्तित रहे। लंबाई जो है 10% कम कर दी गई है, अब चौड़ाई को कितना बढ़ा दिया जाए, कितना % की वृद्धि कर दिया जाए कि क्षेत्रफल का मान अपरिवर्तित रहे। तो आइए हम देखते हैं, यदि इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाए एग्जाम में, इस प्रकार से प्रश्न, मतलब लंबाई को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, तो चौड़ाई को पूछे कितना बढ़ाया जाए या घटाया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो जब भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछता है तो आप लिखेंगे प्रतिशत कमी या वृद्धि, यहाँ कमी वाला है ना कितने % की वृद्धि हो, तो यहाँ लिख लेंगे प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू कितने % की वृद्धि हो, प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू प्रतिशत कमी इंटू 100 बटा 100 माइनस प्रतिशत कमी। दूसरा लिख लेंगे प्रतिशत कमी इक्वल टू, यदि कमी पूछ दे आपसे तो क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि इंटू 100 बटा 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। इसी पे प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। तो प्रश्न क्या है, किसी आयत की लंबाई कितनी है 10% कम कर दी गई, तो प्रतिशत कमी कितना है 10%, गुणा 100 कर देंगे, बटा 100 माइनस 10% कमी। तो 100 में से 10 गया कितना गया 90, ये ऊपर कितना आ गया 10 गुणे 100, काट देते हैं तो 0 से 0 गया, नीचे कितना आ गया 100 बटा 9, 100 बटा 9 का मान कितना आ गया, 9 से काट देंगे, 9 1 9, 9 1 9, कितना आ गया 11 बटा 9%। तो कितना % का कमी करना चाहिए 11 बटा 9% की कमी कर देना चाहिए, 11 बटा 9% की कमी कर देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका,
एक एक आयताकार प्लाट की लंबाई 10% तथा चौड़ाई 20% बढ़ाई जाए। यहाँ एक भुजा को बढ़ा रहे थे, दूसरे को कम कर रहे थे, या दूसरे को कम कर रहे थे, एक को बढ़ा रहे थे, तो अपरिवर्तित रहे। तो यह वाला प्रश्न कैसा है कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई 10% तथा चौड़ाई 20% बढ़ाई जाए तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, बढ़ेगा। जब भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे तो क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई या यक्स वाई बट्टा 100 कर देंगे। जब भी आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे आयताकार वाले, अभी बेसिक बताएंगे तो और मजा आएगा। देखिए, तो यक्स का मान कितना दिया है 10, वाई का मान कितना दिया है 20 प्लस 10 गुणे 20 बट्टा 100 करेंगे तो कितना, 0 से 0 गया, 0 से 0, 2 एक कम 2, तो इन दोनों को जोड़े तो कितना आ गया 20 10 30 प्लस यहाँ कितना बचा 2 एक कम 2 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 32%। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा 32%। क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा 32%। एक आसान सा तरीका आपको बताएं, जब भी इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछता है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछता है कि क्षेत्रफल कितना बढ़ा या घटा, तो क्या करेंगे, माना वह क्षेत्रफल पहले 100 था, अब गुणा क्षेत्रफल में क्या की गई है 10% लंबाई बढ़ाई गई, तो 100 किससे 10 बढ़ा होगा तो कितना हो गया 110 बट्टा 100, 100 से गुणा चौड़ाई कितना बढ़ा 20, तो बढ़ा पहले 100 था तो अब बढ़कर कितना हो गया 120, किससे बढ़ा 100 से। अब इसे सरल कर लेंगे, 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0, 2 0 से 0, यह 0 से यह 0। अब इनका गुणा कराएंगे तो 12 इग्रही आया 132, तो मान कितना आया 132। अब देखेंगे 100 से यदि यह अधिक रहेगा तो प्रतिशत वृद्धि होगा, यदि 100 से कम रहेगा तो प्रतिशत कमी होगी, प्रतिशत कमी होगी। तो 100 से कितना अधिक है 32%, तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा 32%। तो आयत पे आधारित हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। आगे एक और आयत पर वीडियो आएगा, उसमें और भी मजेदार प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, ताकि आयत पे आधारित यदि कोई प्रश्न पूछता है या किसी प्रकार के भी प्रश्न पूछता है तो आपसे गलत ना हो, आपसे छूटे ना। हमारे पढ़ाने का यही मकसद है कि कितना भी कठिन प्रश्न पूछ ले आपसे, चाहे जितने भी प्रकार से प्रश्न पूछ ले, आप उसे पढ़े हों, आपको यह न लगे कि हम आयत तो पढ़े हैं पर इस प्रकार के प्रश्न नहीं पढ़े हैं। तो वह सब प्रश्नों को कराया जाएगा। एक और वीडियो डालेंगे, हर टाइप वाइज हम कराते जा रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं करा रहे हैं, पर हर प्रकार के एक एक क्वेश्चन कराते जा रहे हैं। तो आगे एक वीडियो और बनेगा आयत पे, उसे भी आप देखिए, तब आपको पता चलेगा हाँ आयत कंप्लीट हुआ है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। एक होमवर्क आपको दे देते हैं, किसी आयत को भुजा को 20% कम कर दी गई, यह वाला प्रश्न 20% कम कर दी गई है, तो चौड़ाई में कितने % की वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। एक प्रश्न यह है, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका होमवर्क है कि एक आयत की लंबाई 30% तथा चौड़ाई 40% बढ़ाई जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा। 2 प्रश्न आपका होमवर्क है, तो दोनों का कमेंट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग छापिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आयत पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।